और वो भी ऐसे समय में जब हिमाचल प्रदेश के अंदर नगर निकायों और पंचायती राज संस्थाओं के चुनावों का दौर चला हुआ है। मित्रों, आप सभी लोग भली भांति परिचित हैं कि सरकार को बने हुए लगभग 4 साल के ज़्यादा का समय हो गया है और आज की जो मेरी आप लोगों से वार्ता रहेगी वो इस सरकार के 4 साल का जो निठल्लापन है और सरकार की जो 4 साल की नाकामियां हैं, 4.5 साल की जो नाकामियां हैं, उन्हीं को लेकर के मैं आप लोगों से बात करना चाहता हूं। आज से लगभग 4 वर्ष पहले हिमाचल प्रदेश के अंदर कांग्रेस पार्टी की सरकार व्यवस्था परिवर्तन का नारा लेकर के आई थी और लगभग इस सरकार के इस कालखंड के अंदर व्यवस्था परिवर्तन की जगह ये व्यवस्था पतन पूरे प्रदेश का हो गया है, ऐसा मेरा गंभीर आरोप जो है वो सरकार के ऊपर है। इस सरकार के कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है, इसके जो मुखिया हैं आदरणीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, वो आए दिन झूठ बोलते हैं और झूठ बोलने का ऐसा लगता है कि सारी ठेकेदारी जो है वो कांग्रेस पार्टी के मुखिया को ही मिल गई है। आपको याद होगा कि जब ये सरकार सत्ता में आई थी तो उससे पहले उन्होंने अपना घोषणा पत्र के अंदर लिखा था कि हम प्रदेश के कर्मचारियों और पूर्व कर्मचारियों की सारी समस्याओं का निदान करेंगे। निदान करना तो बहुत दूर की बात रही, जो पूर्व में मिलता था, दूसरी हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार के समय में जो मिलता था या जो मिला वो भी मिलना बंद हो गया। और आज मुख्यमंत्री जब आज भी मैं अखबार पढ़ रहा था तो आज फिर मुख्यमंत्री जी का एक बयान छपा है कि प्रदेश के कर्मचारियों और पूर्व कर्मचारियों की सारी समस्याओं का हल किया जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं सीधे तौर पर आपके ऊपर ये आरोप लगाना चाहता हूँ कि इस बात को सुनते सुनते हमारा 4 वर्ष का समय जो है वो बीत गया, लेकिन आपने सिवाय कोरे आश्वासन और झूठ बोलने के सिवाय 1% भी काम जो है वो इस कार्य क्षेत्र के अंदर नहीं किया है। आप देखिए, अभी हम आप लोगों के सहयोग से हमने पुलिस ग्राउंड के अंदर एक बहुत बड़ा एजिटेशन हमने किया। जब शीतकालीन प्रवास के ऊपर सरकार आई थी, विधानसभा का घेराव किया तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने वहाँ भी कहा कि हम 15 दिन के अंदर आपकी बातों का जो है वो निराकरण करेंगे और 15 दिन के अंदर आपको वार्ता के लिए बुलाएंगे। उससे पिछले दिन उन्होंने घोषणा कर दी, जब उनको पता लगा कि इतना बड़ा एजिटेशन यहाँ होने जा रहा है तो उन्होंने उससे पिछले दिन घोषणा कर दी कि प्रदेश के जितने भी पूर्व कर्मचारी या कर्मचारियाँ उनके चिकित्सा भत्ते के बिलों को 1 महीने के अंदर अदा कर दूँगा। मैं बड़ी हैरानी के साथ और बड़े दुख के साथ इस बात को कहना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास के अंदर मैं इस बात को कह रहा हूँ कि मुझे भी लगभग 36-37 साल लगातार इस फील्ड में काम करते हुए हो गए। मैंने ऐसा झूठ बोलने वाले मुख्यमंत्री अपने जीवन में नहीं देखे। मुख्यमंत्री अगर किसी बहुत बड़े पर्व के ऊपर कोई घोषणाएं करते हैं तो उन घोषणाओं की नोटिफिकेशन यक्षरक्ष दूसरे दिन निकल जाती रही है। ये पहली बार ऐसी सरकार हमने देखी कि जिस सरकार के मुख्यमंत्री घोषणा करते हैं और जब अगली कहीं महीने के बाद दूसरा भाषण देते हैं तो पिछली घोषणा को वो भूल जाते हैं कि मैंने पिछले महीने क्या बोला था, और अगले महीने जाके उसी घोषणा को कुछ और नए ढंग से प्रस्तुत कर देते हैं। अभी मैं आपके सामने कुछ बातें रखना चाहूँगा कि हिमाचल प्रदेश के अंदर हमारी वर्तमान सरकार की स्थिति और पूर्व कर्मचारियों की स्थिति क्या है। मैं आपके माध्यम से ये भी बताना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के अंदर लगभग 4 लाख पूर्व कर्मचारी हैं, 4 लाख पूर्व कर्मचारी, और जिन्होंने अपना तमाम जीवन इस प्रदेश को तरक्की के शिखर पर पहुंचाने के लिए तमाम जीवन जो है वो सरकारी सेवा के अंदर लगाया और इसको सजाया और संभाला। आज स्थिति ये बन चुकी है कि वो लोग अपना हक ना मान करके सरकार ये सोच रही है कि वो लोग भिखारी बन करके हमारे दरबार पे आए हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको और आपकी सरकार को ये चेतावनी देना चाहता हूँ कि आप बहुत बड़ी गलतफहमी में हैं।
बहुत बड़ी गलतफहमी है आपकी। ये लोग भिखारी नहीं है। अगर इन्होंने सारी उम्र लगा करके प्रदेश को इस शिखर तरक्की के शिखर पर पहुंचाया है, तो उसके अगर विपरीत ये लोग चले जाएंगे तो खमियाजा आपकी सरकार को भुगतना पड़ेगा। इस बात को मैं बड़े खुले मन से कह देना चाहता हूँ। आपको मैं कुछ बिंदु ऐसे बताना चाहता हूँ जिसकी जानकारी आपके माध्यम से प्रदेश की हमारी जनता को भी होगी और सभी लोगों को इसका आभास होगा कि सरकार सच बोलती है या झूठ बोलती है। मित्रों, जो 2021 से पहले 2016 से लेके 2021 तक लोग सेवानिवृत्त हुए, उनकी आज दिन तक वो कोई सरकार से कोई अनुदान नहीं मांग रहे हैं, वो सरकार से अपना पैसा मांग रहे हैं। उनकी लीव एनकैशमेंट, उनकी ग्रेच्युटी, उनके जो ड्यूज थे वो आज दिन तक सरकार ने नहीं दिए। मुझे तो ऐसा लगता है कि ये जो सरकार अपना ताना बुना बुन रही है, ये चला रही, जो पैसे की फजूल खर्ची कर रही है, ये सारे का सारा पैसा प्रदेश के पूर्व कर्मचारियों और कर्मचारियों का है। इस सरकार का जो वित्तीय कुप्रबंधन है, वित्तीय प्रबंधन जो है वो इस तरह से चरमरा गया है, इस तरह से चरमरा गया है कि इस सरकार को यही समझ नहीं आ रही कि हम करें क्या और क्या नहीं करें। आप देखिए 2016 से 2021 तक लोगों के अपने पैसे आज दिन तक नहीं मिले। जब आदमी सेवानिवृत्त होता है तो उसकी इच्छा ये होती है कि मेरी सारी उम्र की जो कमाई है, आप लोगों में से भी कुछ लोगों के परिवारों के लोग पूर्व कर्मचारी हों, उनको अभी तक पैसे नहीं मिले हैं, अपना पैसा। उसके बाद आप देखिए महंगाई भत्ता, एक नियम है कि कुछ समय के बाद सरकार जो है वो महंगाई भत्ता देती है। आज 15% महंगाई भत्ते का जो किस्तें हैं वो सरकार के पास हमारी पेंडिंग पड़ी है, 15%। कभी मुख्यमंत्री जी रोडू जाते हैं, वहाँ से घोषणा कर देते हैं कि 70 साल के ज़्यादा वालों का हो गया, कभी कहते हैं 75 साल वालों के ऊपर का हो गया। भाई 75 साल के लोग तो आपके इस 4 साल के इंतजार में ऊपर के लोग में पहुंच गए, स्वर्ग में पहुंच गए। वो किस बात का आप देंगे क्या उनको? आज दिन तक 15% डीए की अदायगी सरकार के पास पड़ी है। आप देखिए 48 महीने इस सरकार को बने हुए हो गए, 48 महीने, 48 महीने के अंदर 48 के आसपास हो गए। 48 महीने का डीए का एरियर, जो डीए मिल रहा था, 48 महीने का डीए का एरियर सरकार उसके ऊपर भी कुंडली मार के बैठी। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप अपने प्रदेश के विधायकों और मंत्रियों को तो डीए दे रहे हैं, उनको डीए और सब कुछ दे रहे हैं, लेकिन प्रदेश के पूर्व कर्मचारियों को जो उम्र के इस पड़ाव में हैं उनको आप डीए नहीं दे रहे, प्रदेश के कर्मचारियों को डीए नहीं दे रहे हैं। और जिन लोगों ने अपने हक के लिए आवाज़ उठाने का प्रयास किया, सचिवालय के अंदर प्रयास किया लोगों ने, लेकिन ये भी मैं आपके माध्यम से प्रदेश की जनता को बताना चाहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश के इतिहास के अंदर ये पहली सरकार है जिसने किसी कर्मचारी नेता के ऊपर विधानसभा के अंदर, वो कौन सा नोटिस होता है, नाम भूल गया उसका, विधानसभा प्रिविलेज मोशन, पहली बार हिमाचल प्रदेश के अंदर, इतिहास के अंदर, मैं इतिहास की बात कह रहा हूँ, कि किसी कर्मचारी के ऊपर जाओ वो प्रिविलेज मोशन विधानसभा के अंदर लाए। जो लोगों ने अपने हक की बात की उन लोगों को दबाया गया, उन लोगों को डराया गया, उन लोगों को बुरी तरह से क्रश करके रख दिया। क्या माननीय मुख्यमंत्री जी, आपका यही व्यवस्था परिवर्तन का सपना था? यही व्यवस्था परिवर्तन लेकर के आप प्रदेश के अंदर आए थे कि आप लोगों को क्रश करेंगे, लोगों को इस ढंग से दुखी करेंगे कि वो अब सड़कों में दोनों हाथ खड़े करके इस उम्र के तकाजे में, आप देखिए 75 साल और 80 साल के लोग, आपने धर्मशाला के अंदर वो मंजर देखा है, 75 और 80 साल की महिलाएं और बुजुर्ग जब भगवान से कह रहे थे कि हे भगवान, इस सरकार से हमें निजात दिलाओ, निजात दिलाओ, लोगों ने ये कहा है। और जब उम्र के इस उम्र के पड़ाव में लोग ऐसा कहते हैं तो भगवान भी उनकी बात को सुनता है। अब समय आ गया है। वैसे तो ये सरकार अपने ही बोझ से जाने वाली है, गिरने वाली है, कब गिर जाए इस बात की गारंटी नहीं है, लेकिन फिर भी अब इस सरकार को पूर्व कर्मचारी उखाड़ फेंकने का संकल्प ले चुके हैं। और इसका जो इनको ट्रेलर है
वो हिमाचल प्रदेश के इस नगर निकाय चुनावों में और पंचायती राज चुनावों में बिल्कुल स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। आज जो हिमाचल प्रदेश के डिप्टी सीएम